ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन बच्चों। आप लोगों को दिख रही है या नहीं बताना। दिख रही है। वैसे भले तो एक काम करेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिंस हम कम लोग हैं ऑलरेडी तो समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी इतनी, है ना। तो जल्दी से ऋषभ, ओम, स्पेशली तुम दोनों, तमन तो दे देती है आंसर, क्योंकि अगर आ नहीं रहा है ना तो डिस्कस लिख देना टाइम से। अदरवाइज क्या है कि हम 5-5 मिनट वेट करेंगे क्वेश्चन का, तो बेमतलब में क्लास एक्सटेंड होगी, आपकी प्रिपरेशन के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा कल की। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को तीनों को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हो जाता है तो सॉल्व करके आंसर बताओ। अगर नहीं ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा तो डिस्कस लिख दो, तो हम जल्दी जल्दी उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो कुछ टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी आज, और कुछ मोशन इन 1D का भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ था कि लास्ट क्लास में बच्चों? नो सर। चलो फिर सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस पे आपका एक पार्टिकल है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है ना। ये रास्ता इसने चूज किया है ये जाने का। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, उल्टा भी हो सकता है, उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, मास दिया हुआ है जिसका कोई कोई खास यूज आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है चेंज इन स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे आधे रास्ते में जाने के बाद, है ना। कांस्टेंट स्पीड से स्टार्ट हुआ है ये 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, आई एम गिविंग मिनट, ट्राई टू सॉल्व दिस, इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं होता है तो डिस्कस लिख देना, विल डिस्कस, ओके, बात कर लेंगे। डिस्कस करें क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, ओम का थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ऋषभ का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तमन का फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। भाई सबने आंसर नहीं किया नहीं है क्या, बता? सर, सेकंड आ मैंने रहा है। गलत हम्म? लिख दिया, बाद में आ गया। चलो ठीक है, अभी तुम्हें, मुझे पता नहीं तुम लोगों ने सही में सॉल्व किया है या तुम तुक्का मार रहे हो या तुमने गूगल किया है या फिर तुम्हें आता है आंसर जेन्युइनली तुमने मतलब किया है, तो मुझे नहीं पता, बट ठीक है, तुम लोग अपना अपना जानते हो। सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपने पहले से ही कर लिया था तो और भी अच्छी बात है ना। बट सोल्यूशन डिस्कस कर लें एक बार, या जरूरत नहीं है सोल्यूशन की? सर कर लेते हैं। कर लेते हैं, ठीक है। भाई देखो, चेंज इन स्पीड निकालनी है तो हो क्या रहा है कि जब ये ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ए पॉइंट से जब ये स्टार्ट करेगा तो इसका स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, इज दैट राइट? यस सर। है ना।
और फाइनल जब ये ए बी पॉइंट पे लैंड करेगा, यहाँ पे जब इसने रोका अपना मोशन, तो भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही है, जीरो थोड़ी ना हुई है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसने बोला थोड़ी है कि जीरो हुई है, नहीं हुई है ना। तो जब आप चेंज इन स्पीड निकालोगे बच्चा, तो एक बात तो हमको पता है कि स्पीड का मतलब होता है स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। नहीं होता। तो दिस विल बी सिंपली फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, यही होगी ना चेंज इन स्पीड। तो चेंज कितना होगा, यही तो होगा बच्चों, यस सर। 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, इज दैट राइट? यस सर। 0 मीटर पर सेकेंड विल बी योर चेंज इन स्पीड। ये सही होना चाहिए था ये वाला पॉइंट, क्यों? क्योंकि स्पीड हमें आती है निकालनी। सेकंड वाले में ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया तुम्हारा, उसका मैग्नीट्यूड बताना है तुम्हें। अब मैग्नीट्यूड, पहली बात तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अच्छा, वेलोसिटी की बात आ गई है तो मतलब डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई है क्या, यस सर। है ना। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर हम जे कैप मान लेते हैं, वाई एक्सिस को हम जनरली जे कैप मानते हैं ना वेक्टर, अगर हम वेक्टर टर्म्स में बात करें तो यस सर। ऊपर वाले डायरेक्शन में ए पॉइंट पे इसकी कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, +10 जे कैप हो जाएगी क्या मीटर पर सेकेंड में, यस सर। और नीचे वाली डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बच्चों, -10 जे कैप यस सर। मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो जब हम चेंज निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल भी करते हैं इन केस, तो -10 जे कैप, ये आएगा -20 जे कैप। अब इसका निकालना तो मैग्नीट्यूड ही है चेंज इन वेलोसिटी का, तो आंसर यस कितना सर। आएगा, 20 20। मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। सबको समझ में आया क्या ये, यस सर। किसी को डाउट है क्या इसमें, नो। तीनों को आया समझ में? यस सर। ठीक है, कूल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक रिलेशन बिटवीन टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चा, अल्फा बीटा कांस्टेंट है तुम्हारे, तुम्हें बताना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन समझते हो सब, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यस। है ना, यानी आंसर ऑलरेडी तुम्हारा नेगेटिव में ही आएगा। तो तुम्हारा जो भी आंसर आता है उसके आगे तुम्हें अलग से नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो नेगेटिव में जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, वो तुम्हें मार्क करनी है, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दे रखा है, और आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। dv/dt। वेरी गुड। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx dx by बाई dt। dt, है ना। बस ये इन्फॉर्मेशन काफी है, अब तुम सॉल्व करो, गिविंग यू 2 मिनट्स, ठीक है, करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। गुड इवनिंग बच्चा, लेट कैसे हो गया आज? 9 o'clock ज्वाइन किया आपने, बहुत थोड़ा लेट नहीं हो गए आप आज? गुड इवनिंग सर। गुड सर वो इवनिंग। फंक्शन सा था इसीलिए लेट हो गई। अच्छा अच्छा, फंक्शन था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपका नाम स्पेलिंग क्या होती है, मुझे प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, एक बार स्पेलिंग बताओ अपने नाम की। सर अरीशा, ARISHA। अरीशा, ओके, गॉट इट। अरीशा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टू प्रैक्टिस फॉर द टेस्ट, और थोड़ा 1D मोशन। तो आप सिंस बच्चे बहुत कम हो, तो आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन ट्राई करना है सॉल्व करने का। जल्दी ही क्लास छोड़ दूंगा मैं आज, ठीक है, अगर तुम लोग टाइम से आंसर करोगे तो, ठीक है। अरीशा, बात समझ में आ रही है? आप चैट में भी रिप्लाई कर यस। सकते हो, है ना, आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो। हाँ भाई, तमन का आंसर तो आ गया है, ओम, ऋषभ, ओम का भी आ गया है ए ऑप्शन, ओके। करें, डिस्कस करें क्या इसको? यस सर। ओके भाई, हाँ, वेरी गुड ऋषभ, देखो जल्दी जल्दी आंसर करना है, तुमको बस ये बोलना है कि तुमसे आया या नहीं आया, आया तो आंसर आ जाएगा, बता देना, नहीं आया
तो आप डिस्कस लिख दो ताकि हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ध्यान से समझना, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, है ना। अल्फा बीटा कांस्टेंट है क्या? Yes, अल्फा sir. बीटा तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो हम वैसे भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो कांस्टेंट्स का हमें कोई मतलब टेंशन कांस्टेंट की नहीं लेनी है ना। तो हमको एक चीज पता है कि हमें रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, Yes, sir. है ना। तो मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन निकालना है, तो डीवी बाई डी टी निकालना पड़ेगा। लेकिन इस इक्वेशन से डीवी बाई डी टी तो डायरेक्टली कैसे निकालें, है ना। तो इसलिए डीवी बाई डी टी निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी निकालने के लिए डी एक्स बाई डी टी निकालना पड़ेगा। वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे? वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटा? टी के ठीक है। रिस्पेक्ट में, है ना। करो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा क्या? Yes, sir. है ना। टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा। इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहले तो ये बनेगा 2 अल्फा एक्स। ये समझ में आया? Yes, sir. लेकिन 2 अल्फा एक्स आंसर नहीं आएगा, केवल पूरा डिफरेंशिएशन 2 अल्फा एक्स नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अल्फा एक्स स्क्वायर में आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो 2 अल्फा एक्स, वो एक्स के रिस्पेक्ट में है, जबकि यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आती है सबको, Yes, है ना। sir. तो हमारा जो वेरिएबल है उसको हमें टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसके साथ, अदरवाइज हमारा आंसर गलत होगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी से। समझ में आई ये बात? ये वाला स्टेप समझ में आया सबको या नहीं? सर दोबारा बताना। देखो, कोई भी फंक्शन होता है ना, जैसे कि मान लो तुम्हारा फंक्शन है एफ वाई इक्वल्स टू 4x, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन है। अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो तुम सीधे 4 लिख दोगे क्या? Yes, sir. है ना, डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन में तुमसे बोलूं dy बाई डी टी निकाल दो, dy बाई डी टी निकाल दो, तो तुम कैसे निकालोगे dy बाई डी टी? बताओ। पहले तुम चेन रूल आता है सबको? चेन रूल, No, sir. dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स बाई डी टी। ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका बनेगा dy बाई डी टी। इसे बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल कब यूज होता है? जब एक ही फंक्शन में हमें दो अलग अलग डिफरेंशिएशन चाहिए होते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे हो, तो आपको एक और डिफरेंशियल का हेल्प लगना होता है। लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें, एक और डिफरेंशियल की हेल्प चाहिए होती है, तब आप चेन रूल यूज करते हो। तो पहले जैसे कि मान लो आपको y को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, राइट। लेकिन y जो फंक्शन है वो तो x के टर्म्स में दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? ध्यान Yes, से sir. सुनना, चारों बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस बात को। हमारा जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है, उसमें y डिपेंड तो x पे कर रहा है ना, x के टर्म्स में दिया हुआ है y तो। लेकिन डिफरेंशिएशन में हमसे पूछ लिया है कि भाई t के रिस्पेक्ट में करो तुम तो डिफरेंशिएट, तब हमें चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। दिस इज चेन रूल। तो चेन रूल हमें कैसे हेल्प करेगा? कि चेन रूल बोलेगा एक काम करो, पहले आप x के रिस्पेक्ट में कर लो डिफरेंशिएशन, है ना, dy बाई डी एक्स आप निकाल लो। लेकिन dy बाई डी एक्स निकालने से आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि dy बाई डी टी निकालना है तुम्हें तो तुम फिर जो वेरिएबल है ना x, इसको भी एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, है ना, और मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, इसको एक बार सॉल्व करके भी देखो ना यार, डी वाई बाई डी टी ये बनना चाहिए ना तुम्हारा। ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स को जब मैं डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मेरा ये ऑब्टेन नहीं हो रहा है क्या? dx और dx तो कट हो जा रहा है ना, Yes, sir. तो क्या बचा? dy बाई डी टी तो बचा, Yes, sir. है ना। इसलिए ये फॉर्मूला सही है एकदम, ऐसा कर सकते हैं हम, Yes, sir. है ना। तो और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो आपका y डिपेंड तो किस पे कर रहा है? x पे कर रहा है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या
कि भाई आपका y डिफरेंशिएट जब होगा t के रिस्पेक्ट में तो x भी डिफरेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में, Yes, sir. है ना, क्योंकि जब x की डिपेंडेंसी, जब y की डिपेंडेंसी x पे है तो x की डिपेंडेंसी t पे होनी पड़ेगी, Yes, sir. है ना, इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा t के साथ उसका। तो हमने यही तो किया, पहले y को, सिंस y का इन्वॉल्वमेंट या y का डिपेंडेंसी x पे था, तो हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया पहले dy बाई dx निकाल के, और फिर x का डिपेंडेंसी t पे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें dx बाई dt किया, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो ये चेन रूल जरूर याद रखना, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है ना, जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना चेन रूल, Yes, sir. इसको जरूर याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और बहुत इजी है समझना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना है। तो चेन रूल से मैंने बेटा यहाँ पे ये डिफरेंशिएट किया है अल्फा एक्स स्क्वायर, आप भी कर दोगे अगर ये इक्वेशन है, तो dy बाई डी टी निकालने के लिए क्या करोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे क्या, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी, राइट, करो ये फॉर्मूला यूज करो इस पे। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 alpha. 2 अल्फा एक्स, अरे यही तो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यही होगा ना, Yes, है sir. ना। उसके बाद मैंने डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाई तो किया है, ध्यान से देखो मैंने यही लिखा है क्या वहां पे भी, Yes, sir. ये देखो यही तो लिखा है मैंने, आई बात समझ में ये वाली, Yes, sir. सबको आई क्या समझ में, चेन रूल का यूज करना। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम से, जब भी हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा होगा ना वो चीज जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब तो बहुत इजी हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, क्योंकि बीटा एक्स को भी आप सेम तरीके से डिफरेंशिएट कर दोगे ना, ये बन जाएगा बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये समझ में आया कैसे आया, Yes, sir. है ना, सेम तरीके से आ गया। अब इसमें डी एक्स बाई डी टी कॉमन ले लो, डी एक्स बाई डी टी कॉमन आ जाएगा ना राइट हैंड साइड में पूरा, तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, Yes, sir. है ना, इक्वल्स टू 1, क्या बन Yes, जाएगा sir. ये, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, है ना। ये अब तुम्हारी वेलोसिटी भी है क्या, डी एक्स बाई डी Yes. टी स्पीड भी होती है क्या, अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. है ना। इसको मैं ना कहीं और लिख देता हूँ, चेन रूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ी सॉल्व करने की। dy बाई डी टी equals to dy by dx into dx by dt. This is your chain rule. ठीक है, हाँ भाई, वेलोसिटी आ गई है, तो इसको डिफरेंशिएट करके dx by dt को डिफरेंशिएट करके एक और बार एक्सेलरेशन लाया जा सकता है क्या, Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर, Yes, sir. अरे एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे ना, dx by dt अगर v है, अगर ये v होता है, तो dv बाई dt का मतलब यही तो हुआ कि dx बाई dt को तुम एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, Yes, d2x sir. बाई dt स्क्वायर लिख रहे हो बेसिकली, दो बार, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इजी है ना। चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, अब इसके लिए तुम्हारा यूज होगा क्वोशिएंट रूल, पढ़ाया था मैंने क्वोशिएंट रूल, जब ऊपर भी Yes, sir. फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो, है ना, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कैसे करेंगे Yes, भाई sir. डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है क्या, Yes, sir. इसका हो जाता है होल स्क्वायर, और इधर क्या होता है एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 0 Yes, मल्टीप्लाई sir. बाय डिनोमिनेटर, है ना, और माइनस लगाने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2 अल्फा एक्स, सॉरी ये बीटा नहीं है, दिस इज नॉट बीटा, ये एक्स है यहाँ पे, ये एक्स है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 तो एज इट इज लिख देंगे ना, ऊपर वाली चीज तो एज इट इज लिख देते हैं न्यूमरेटर वाली तो, माइनस के बाद, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वही 2 अल्फा हो जाएगा क्या, Yes, sir.
अरे यार देखो ना, ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा था, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा पूरा, है Yes, ना। sir. और 2 अल्फा एक्स बचेगा केवल 2 अल्फा, ये समझ में आई Yes, sir. बात। आंसर विल बी -2 अल्फा, ये तो पूरा जीरो हो गया, दिस टर्म इज जीरो, है ना। और 2 अल्फा अपॉन में कितना आ रहा है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल, कितना, Square. होल Square. स्क्वायर, होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसमें हमने एक गलती करी है, बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या गलती करी है? मतलब मैंने जानबूझ के छोड़ी है वो चीज तुम्हारे लिए, ताकि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ। मुझे समझ में नहीं आ जाएगा कि तुमने चेन रूल को ढंग से समझा है या नहीं। नहीं आ रहा समझ में किसी को क्या? No, sir. बेटा हमने यहाँ पे dx/dt से मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये सर्कल, ये जो मैंने गोल गोल बना रखा है ना, ये मार्क कर रखा है, इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें एक x का टर्म भी तो है। Yes, sir. तो x भी तो डिफरेंशिएट होगा फिर एक बार t के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या सिखाया था कि जब भी तुम्हारा कोई फंक्शन हो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स को तो डिफरेंशिएट करना ही है तुम्हें, लेकिन उसमें जब अगर x भी है, कोई एक वेरिएबल है उसमें, तो उस वेरिएबल को भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, अगर तुम dy/dt निकाल रहे हो तो, है ना। चेन रूल हमें यही तो बताता है। ये तुमने Yes. पहले भी तो किया है बेटा। 2 अल्फा एक्स के साथ में देखो dx/dt मल्टीप्लाई किया है ना, बीटा के साथ में देखो dx/dt मल्टीप्लाई किया है ना, पहले भी किया है ना ये चीज, है ना। तो अभी भी करनी पड़ेगी दोबारा, तो इसलिए dx/dt मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे एक बात बताओ, dx/dt की वैल्यू कितनी थी? 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, क्या ये थी क्या वैल्यू dx/dt की? Yes, sir. देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 को देखो ध्यान से, यही तो थी dx/dt की वैल्यू, है ना। तो ये कितना Yes, बन sir. गया? ये बन गया -2 अल्फा अपॉन इस पूरे का होल क्यूब बन गया, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब बन गया। क्या ये समझ में आई बात सबको? Yes, sir. है ना। नाउ सिंस आपका 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? क्योंकि इसकी टर्म्स में, ऑप्शंस में केवल v की टर्म्स में दिया हुआ है ना ऑप्शन में, तो बीटा की 1/2 अल्फा एक्स, एक्स की टर्म्स में कुछ दिया हुआ है क्या? एक्स की टर्म्स में थोड़ी ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें, Yes, है sir. ना। तो इसलिए v की टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखो, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू v था हमारा, वेलोसिटी था ये, है ना। तो इसका होल क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? V cube. -2 अल्फा v क्यूब, है ना, v क्यूब हो जाएगा। अब देखो, -2 अल्फा v क्यूब कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन, Yes, sir. है ना। माइनस साइन मतलब वही रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अच्छा क्वेश्चन था ये। Yes, sir. किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, नीट में आने के चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, चलो डिफरेंशिएशन के ऊपर ही एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ही नहीं ले रहा हूँ, ये नीट में आने के चांसेस रखते हैं, आपके पेपर्स में आने के चांसेस रखते हैं सब क्वेश्चंस, ठीक है, इसलिए ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो जल्दी से, 2 मिनट दूंगा मैं केवल इसके लिए।
2 बच्चों ने तो डिस्कस लिख दिया है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक। करें डिस्कस, करें क्या इसको Yes, sir. बच्चों? करें डिस्कस करें? Yes, sir. ठीक है, वो मैं वही बोल रहा हूँ, आप सब लोगों को आंसर करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे 2 बच्चे तो लिख रहे हैं डिस्कस, बाकी बच्चे रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई इसको डिस्कस करते हैं। तो x और x इक्वल्स टू यू इंटू टी माइनस टू प्लस ए इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब इससे सिंपल सी बात ही समझ में आ रही है कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट चेक करना पड़ेगा ना, सारे पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे होगी ना इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चा। Yes, sir. अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम को 0 नहीं रखना पड़ेगा क्या, रखना पड़ेगा। है ना। रखो टाइम को 0, क्या आता है, क्या आता है टाइम को 0 रखने पे। अच्छा, टाइम को 0 किस में रखोगे, टाइम को 0 रखोगे किस में, x की इक्वेशन में या v की इक्वेशन में। V. v की इक्वेशन में, क्योंकि x की इक्वेशन में तो आप टाइम को 0 रखोगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी, डिस्टेंस आएगी कि पार्टिकल मूव कितना किया है। ये गलती बहुत नॉर्मल है। अगर आप इसको x की इक्वेशन में रखोगे, x इक्वल्स टू यू टी माइनस टू, ये इस इक्वेशन में रखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पे आपका पोजीशन आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, Yes, sir. है ना। तो हमें dx बाई dt निकालना पड़ेगा ना पहले, Yes, sir. ठीक है। dx बाई dt निकालना पड़ेगा ताकि हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आए, है ना। वेलोसिटी की इक्वेशन में जब आप t इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी, ठीक है। करो इसको डिफरेंशिएट, कर पा रहे हो क्या। u इंटू टी माइनस टू, ये बन जाएगा u, अरे यार नहीं समझ में आया। u इंटू टी माइनस टू को एक्सपैंड कर दो ना, ये बन जाएगा u टी माइनस टू यू। u कांस्टेंट है बेटा, u इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, u कांस्टेंट है। u कोई कांस्टेंट है, आपको बोला क्वेश्चन ने कि u इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं बोला ना, No, sir. है ना। तो u इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी एज सच, ठीक है। और ले भी लोगे तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल u t माइनस टू यू निकाल एक्सपैंड होके आया और तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, Yes, sir. है ना। ut बचेगा, तो ut में अगर आप dx बाई dt निकालते हो तो आपका u ही तो आएगा, Yes, sir. है ना। तो ये आया u प्लस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू टी माइनस टू हो जाएगा क्या, 2 इंटू ए इंटू टी माइनस टू हो जाएगा क्या बेटा, ये 2 आगे चला जाएगा ना, है ना। मैंने Yes, क्या sir. सिखाया था आपको कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो पहले तो टी माइनस टू का होल स्क्वायर, तो इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2 इंटू ए इंटू टी माइनस टू आया, है ना। बस आगे ले गए हम पावर को। उसके बाद जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल टी है, उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो यहाँ पे टी को डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हो तुम, तो डी ऑफ टी अपॉन डी टी ये तो 1 ही होने वाला है एनीवे, Yes, sir. है ना। तो दिस विल बी योर वेलोसिटी, ये आपका डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर है ना। तो इसमें अब आप t इक्वल्स टू 0 पुट करो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, t इक्वल्स टू 0 पे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, U. u प्लस 2a इंटू 0 माइनस टू, है ना। u माइनस 4a कितना आ रहा है, u माइनस 4A. 4a, है ना। तो u माइनस 4a और u तो मैच नहीं होते, ये तो u बता रहा है आंसर, तो ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये आंसर नहीं है आपका। समझ में आया क्या फर्स्ट वाला स्टेप सबको, Yes, sir. है ना। सेकंड में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा अब, dv बाई dt करूंगा ना बेटा। Yes, sir. अरे यार v तो निकाल लिया है तुमने, एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt कर दो, यानी कि इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, u तो 0 हो जाएगा, 0, है ना। डी यू तो 0 हो जाएगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में, Yes, sir. है ना, कांस्टेंट है, प्लस 2a इंटू टी माइनस टू क्या बनेगा, क्या बचेगा ये, 2A. 2a बचेगा, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 2 है, तो ये बी ऑप्शन भी गलत है, Yes, sir. सी ऑप्शन सही है क्या, थर्ड ऑप्शन, Yes, sir.
थर्ड ऑप्शन सही है। अगर फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना है, वैसे तो सिंगल आंसर होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो सिंगल चॉइस में तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। लेकिन अगर आपको चेक ही करना है तो भी आप कर सकते हो। एट t इक्वल्स टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन। अब ये t इक्वल्स टू 2 किस में डाल के चेक करूंगा मैं कि पार्टिकल ओरिजिन पे डिस्टेंस या नहीं? वाले, फर्स्ट वाली डिस्टेंस। इक्वेशन में है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में, x इक्वल्स टू यू टी माइनस टू वाली इक्वेशन में। तो क्या करूंगा इसमें मैं, x इक्वल्स टू यू टी माइनस टू यानी 2 - 2 प्लस a इंटू 2 - 2 का होल स्क्वायर, t इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया मैंने बेसिकली। राइट राइट। यस सर। कितना आया ये, x इक्वल्स टू, ये 0 बन गया और ये यस। भी 0 बन गया क्या? तो ये तो यस। ओरिजिन आया है, यस सर। ओरिजिन पे बता रहा है, तो जबकि ये बोल रहा है नॉट एट ओरिजिन, तो ये भी गलत हो गया क्या? यस सर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। पक्की बात? यस सर। भाई एक ही बच्चा बोलेगा क्या, बाकी और भी हैं क्लास में हमारे? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको होमवर्क में ले लो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है एक्सेलरेशन निकालने के। ठीक है, सिंस आप कल पेपर भी देने वाले हो तो थोड़ा 12th के भी कुछ टॉपिक ले लेते हैं। तो कैपेसिटर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि, ठीक है, एक 12 पिको फेराड का कैपेसिटर है जो कि कनेक्टेड है 50 वोल्ट की बैटरी से। आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में। फॉर्मूला याद है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का? यस सर। बहुत बढ़िया बात है बेटा, जिसको याद है सॉल्व करो, नहीं आता है तो डिस्कस लिख दो, मैं बताऊंगा आंसर फिर, है ना। लेकिन पेपर में तो सारा आने वाला है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस तो सबको तरह की क्वेश्चन की करेंगे ना। क्या आंसर आ रहा है? ओम का तो आ गया है, बढ़िया ओम। -8, 10⁻⁻8, अच्छा ओके। यस सर, 10 की पावर। ठीक है, कैसे सॉल्व किया, सॉल्व करा है या सही में, या ऐसे ही अज्यूम किया है कि ये आंसर होगा? अज्यूम तो कैसे करोगे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया, पर मैंने सॉल्व ही करा होगा, है ना। यस सर, मेरा भी वही आ रहा है, हो गया। ठीक है, चलो भाई, सॉल्व करना है, देखो मेन बात वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, C इक्वल्स टू 12 पिको फेराड। 12 पिको फेराड का मतलब क्या होता है, 12 इंटू 10 की पावर, कितना कितना -12। फेराड होगा? -12, -12। -12 फेराड, है ना। अच्छा, एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ CV² से निकालते हैं क्या, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला? यस सर। कैपेसिटेंस में पढ़ा था, है ना। भाई अब तो बहुत इजी है क्वेश्चन, हाफ इंटू 12 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 50 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, तो बहुत ही हलवे जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा ही आ गया, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिल गए, है ना। 6×5 = 30, 5×3 = 150, तो ये कितना आ गया, 1.5 इंटू 10 की पावर, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 और -6, ये हो जाएगा -6 और इसकी 2 पावर आएंगी, 10 की पावर -8, ये है क्या आंसर? यस सर। जूल में आ जाएगा, एनर्जी निकालनी है तो, दिस विल बी योर आंसर। एनी डाउट्स बच्चों इसमें? नो सर। पक्की सर बात? यहाँ पे हाँ जी। सर यहाँ पे तो आप वो क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे वाले नीट में आते हैं, टेस्ट में तो बहुत हम्म, मुश्किल आते हैं। बेटा टेस्ट में कौन से टेस्ट में आते हैं मुश्किल? ये सब आपके टेस्ट में मुश्किल। आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, पता है आपको ये बात? कई आसान होते हैं पर ज्यादातर मुश्किल ही होते हैं। हाँ, तो जो मुश्किल भी होते हैं ना, उनको टैकल करने के लिए भी इजी क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर इजी क्वेश्चंस आते हैं तो मुश्किल क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अगर मुश्किल क्वेश्चन टैकल अभी नहीं होंगे ना बेटा,
यही तो मेन बात है। अभी प्रैक्टिस जब तुम कर लोगे, अब सोचो तुमने कैपेसिटेंस कितनी बार पढ़ा है? एक बार, एक बार पढ़ा है? अरे मेरे साथ क्लास में, यस सर। क्लास में तो एक बार पढ़ा है ना। अब देखो दोबारा रिवीजन में जब कैपेसिटेंस लेंगे तो मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो टेस्ट में आए हुए हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम बकायदा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है ना, इजी। अब उसके लिए ना मुझे बस एक चीज चाहिए तुम लोगों से, कि तुम्हें बेसिक सारे आने चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया है, ऐसे क्वेश्चन गलत करने का बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे ऐसे क्वेश्चन आप सब लोग सही कर रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली इसके ऊपर वाले लेवल पे लेके जा सकता हूँ। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। है ना? तो यहां तक हमें जाना पड़ेगा, इतना बेसिक हमें आना चाहिए कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम गलत नहीं करें। फॉर्मूला एक बार पढ़ के आओ, इतना तो कर सकते हो यार, तुम नीट निकालना चाहते हो, इतना तो करके आना पड़ेगा ना आप लोगों को। आप टीचर यस। से ऐसे थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम कुछ भी पढ़ के नहीं आए और सर हमें सीधे नीट क्लियर करा दें, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। नो तो तुम सर। लोगों को एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ के आने हैं, और अब जब हम रिवीजन में लेने वाले हैं ना सारे टॉपिक्स, तो धीरे धीरे सब कवर होते जाएंगे। अभी देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन समझ में आने लगा है ना, थोड़ा थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा ये सब थोड़ा समझ में आने लगा है। 1D मोशन के जो क्वेश्चन है बेसिक, जो हम शायद पहले नहीं समझ में आते थे, अब वो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगे हैं कैसे टैकल करने, है ना। और जब पेपर में आएंगे तो उनके क्वेश्चन भी करेंगे तो वो और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे सारे टॉपिक में एक एक करके लेने वाला हूं, तुम उसकी टेंशन मत लो। अगले 2-3 महीने हम यही करेंगे, सारे टॉपिक्स को एकदम सॉलिड बना लेंगे। लेकिन तुम्हें थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा, यस सर। थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा, फॉर्मूले पढ़ के आने पड़ेंगे कम से कम, है ना। और बेसिक क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क में दूंगा वो करके आना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद फिर आपको छोड़ देंगे भले ही, लेकिन एक क्वेश्चन ये वाला तो करके ही जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। उसकी जो करंट, जो आपका जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आ गया। ये वन नहीं है बेटा, ये आई है, ठीक है। ये वन नहीं है, इसको वन मत समझ लेना, ठीक है। यस सर। आई है ये, आई, है ना। आगे बोल रहे थे चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम t इक्वल्स टू 0 से 2 सेकंड बता दो। चार्ज फ्लोन बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चार्ज फ्लोन बताना है, करंट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आता है सारे बच्चों को मेरे। करो भाई, 2 मिनट तो ले लो इसके लिए, है ना, करो सॉल्व। आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, लिखना लिख के करो, ऐसे नहीं होगा देखने से, लिख के सॉल्व करो। अच्छा तमन का आंसर भी आ गया, चलो 1 मिनट रुकते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, बच्चों को करने देते हैं। ओके ओम भाई, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करो। गुडनम, ऋषभ, अच्छा, अलजिया, क्या आंसर आ रहा है बेटा? ए ऑप्शन, ठीक है। करें क्या, सॉल्व करें क्या बच्चों? यस सर। आई क्या होता है? आई इज डी क्यू बाई डी टी, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, यही होता है क्या? यस सर। है ना। इसकी इक्वेशन दे रखी है 3t² प्लस 2t+5, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर। चार्ज फ्लोइंग, कितना चार्ज फ्लो कर गया ये निकालना है। तो बहुत ही समझने वाली बात है, तो इजीली कि डी क्यू इधर रहेगा और डी टी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यस। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना चार्ज निकालने के लिए, चार्ज फ्लो निकालने के लिए। अच्छा, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं हम तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3t² प्लस 2t+5, और इसको मल्टीप्लाई किया dt से। अब बहुत ही इजीली हमें समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज फ्लो निकालना है एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक, यानी 0 से 2 सेकंड तक, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू 0 सेकंड से t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक। इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना dq को, तभी तो मिलेगा उस पूरे टाइम में कितना आपका चार्ज फ्लो हुआ है। तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 2,
क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्की बात? चलो यस सर। इंटीग्रेट कर दो अब, dt के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है टी क्यूब बाई 3 यस। प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 टी का हो गया, और 5 का इंटीग्रेशन हो गया 5t, है ना। फॉर्मूला पता है तुम सबको, 0 से 2 डालना है इसमें बस। अब तो 3 से 3 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, टी क्यूब का हो गया 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस टी स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 टू ज़ा 10, 10। माइनस 0 हो जाएगा, सब जगह 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 22। कॉलम्स, 22 कॉलम्स। ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। यस सर। एनी डाउट्स? नो सर। पक्की बात? यस सर। ओके। चलो एक और करोगे या जाना है? अरे एक और करोगे या जाना है? एक और कर लो चलो, इसके बाद चले जाना। सॉल्व वन मोर क्वेश्चन तब फिर चले जाना। एक कार है जो मूव कर रही है along the straight highway with speed 126 किलोमीटर पर आवर is brought to a halt within a distance of 200 मीटर, यानी ब्रेक लगाए और 200 मीटर गाड़ी चली फिर ब्रेक के बाद, और आपकी गाड़ी रुक गई। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि जब ब्रेक लगेंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ना, रिटार्डेशन होगा ना ब्रेक लगने के बाद, सर। है ना। तो तुमसे उस वैल्यू पूछ रहा है उस रिटार्डेशन की, भाई कितना होगा रिटार्डेशन, ये बता दो। और यूनिफॉर्म होगा रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है। और ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन के साथ साथ टाइम कितना लगेगा गाड़ी को रुकने में। ठीक है, बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होने वाली हैं। करो सॉल्व। क्या स्टेटस है बच्चों, डिस्कस करना है क्या? यस सर। चलो डिस्कस करते हैं। इधर देखो भाई, देखो तुमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। एक तो स्पीड दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 126 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो ऑप्शन सारे मीटर पर सेकंड में है क्या, और सेकंड में है क्या, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यस सर। है ना। कितना हो जाएगा ये, कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18। 35। हम्म 35 मीटर। 35 मीटर पर सेकंड, है ना। 9 से 18 जाएगा 2 टाइम्स, और 9 से ये जाएगा 14 टाइम्स, राइट। यस सर। ठीक है। अब जब हमारा आ चुका है एक्सेलरेशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि इसने डिस्प्लेस जो किया है, डिस्प्लेसमेंट जो किया है वो किया है 200 मीटर का, है ना। और फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना, गाड़ी रुक गई है तो, है ना। गाड़ी, यस। अरे पूछ तो रहा है क्वेश्चन में, कार टू स्टॉप, फॉर द कार टू स्टॉप, ठीक है। सो द इक्वेशन विल बी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू। एस, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, भूल गए क्या? नो सर। तो बेसिक इक्वेशन है यार, ये तो याद रहनी चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो भाई पुट कर देते हैं वैल्यूज। 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 35 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 200,
है ना, सारी वैल्यूज पुट करी है मैंने, कुछ अलग से नहीं डाला है मैंने। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं अब। ये आ जाएगा -2a इंटू 200, उसको उधर ले जाते हैं और ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका a का वैल्यू कितना आएगा भाई इससे? -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा? -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 35 का स्क्वायर निकालना, 200 से डिवाइड कर देना, 200 सॉरी 400 से, है ना? एनी यस सर। डाउट्स? एनी डाउट्स? नो। सेकंड में हमें टाइम निकालना है, क्योंकि 3.06 तो दो दो ऑप्शन में मिल रहा है हमें, कौन सा ऑप्शन मार्क करें पता कैसे चलेगा? टाइम से पता चलेगा। तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है भाई? v इक्वल्स टू U प्लस 80। u प्लस 80। अगेन फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये 35 है, प्लस इस बार -3.06 तुम लिख सकते हो, टाइम बस निकालना है। तो टाइम कितना आ जाएगा भाई? 11.4 सेकेंड। हाँ, 35/3.06 यानी कि 11.4 सेकेंड। इजी क्वेश्चन है काफी, यस सर। है ना? फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब बताओ, इसमें डाउट है क्या किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। अब बताओ, तुम्हें तैयारी करनी है टेस्ट की यस या सर। और? चलो ठीक है, फिर बाद में करते हैं बाकी के क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो, सुन लो, मेरी बात सुन के जाओ। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। एक तो है ना, क्वेश्चंस जो हैं वो कम करना, अब लास्ट टाइम पे एक बार रिवाइज करके जाना, रिवाइज करके जाना सारे फॉर्मूलाज, मेनली 12th के, क्योंकि 12th का अच्छा खासा पोर्शन आने वाला है, मैंने पहले ही बोल दिया था इस बारे में, है ना? 12th का आएगा आपका 60%, 60 से 70% 12th आएगी, और बाकी की इस बार 11th आएगी। 11th कम आएगी इस बार, ठीक है? मेजर टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अच्छे से 12th पढ़ के जाना। होमवर्क में सबको पता है होमवर्क क्या क्या है, जो जो डीपीपीज मैंने शेयर करी हुई है उनको सॉल्व कर लो, बस असाइनमेंट्स कर लो अपने कंप्लीट। दैट इज ऑल योर होमवर्क संडे के लिए। बाकी हम मिलते हैं जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली, और टेस्ट जरूर देने जाना, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।